वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 10th क्लास का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखा था और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके एनसीईआरटी मैथ के अंदर एक्सरसाइज 4.1 है और ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपने बताना है क्या वो स्टेटमेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर चुके हैं उस तरह की सिचुएशन को कि कैसे हम उन इक्वेशन को एक्सपेंड करके फार्मूले से एक्सपेंड करके हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसको आपने खुद ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम देखते हैं। इस पार्ट के अंदर ये क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसने एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन को आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले लेक्चर में हमने यही सीखा कि कैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के हम उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस प्लॉट का जो एरिया है वो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो आपके पास लेंथ है वो मीटर के अंदर है, इन मीटर। और कैसे है कि इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। जो प्लॉट की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 1 मीटर फालतू है, 1 मीटर ज़्यादा है। प्लॉट की जो लंबाई है प्लॉट की चौड़ाई के 2 गुना से 1 मीटर क्या है, ज़्यादा है। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। हमें प्लॉट की क्या पता करनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये आपका वो प्लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस प्लॉट की लेंथ भी है और इस प्लॉट की जो है आपके पास ब्रेड्थ भी है। मैं इस प्लॉट की ब्रेड्थ को मान लेता हूँ, इसकी जो चौड़ाई है, प्लॉट की जो चौड़ाई है वो आपके पास है x मीटर्स। क्या है, x मीटर्स इस प्लॉट की क्या है, चौड़ाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि लेट एज कंसीडर, हम सपोज करते हैं, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं वो कितनी है, x मीटर्स आपके पास है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की लेंथ कितनी होगी, प्लॉट की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में क्या कहता है, इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 1 ज़्यादा। तो चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर्स। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका जो एरिया है, एरिया का मतलब ये वाला पोर्शन इसके अंदर जो है वो इसका क्या है, एरिया है। और ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है, वो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, हमारी सपोजिशन के हिसाब से इस प्लॉट की जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है। और अगर हम इसकी ब्रेड्थ हमने x मीटर सपोज की है
तो इस प्लॉट की जो लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी ब्रेड्थ के 2 गुना से 1 फालतू है, तो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज़ 2x + 1 मीटर्स। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट का एरिया निकालते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमने इसकी लेंथ जो आई है आपके पास क्या आई है 2x + 1 और ब्रेड्थ को आपने कंसीडर किया है कितना, x, इतने मीटर स्क्वायर। अब इसने दिया हुआ है कि इसका एरिया तो 528 मीटर स्क्वायर है, तो ये एरिया और ये एरिया आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। सो आपके पास क्या आएगा 2x + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + x इज इक्वल टू 528, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वो आ गई है इक्वेशन। अब आपने क्या कर दिया है, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। 2 कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6, ऑल दीज आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सभी की सभी क्या है, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, एक के बाद एक चलने वाले। जैसे 3 है, 3 के जस्ट बाद कौन सी इंटीजर आएगी, 4 आएगी। अगर आप 4 लेते हो तो 4 के जस्ट बाद कौन सी इंटीजर आएगी, 5, 5 के बाद कौन सी आएगी, 6, 6 के बाद कौन सी आएगी, 7 आएगी। तो 3 4 आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, 4 5 आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, 5 6 आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये लगातार क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनकी जो गुणा है वो 306 है। उनकी गुणा करते हो आप तो गुणा कितनी आती है, 306। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वो इंटीजर फाइंड आउट करनी है। बताइए वो इंटीजर कौन सी हैं। 2 ऐसी इंटीजर आपको बतानी है जिनका प्रोडक्ट 306 आता हो, 306 आता हो। तो इसको हमने क्या करना है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनमें एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। जैसे एक अगर इंटीजर को आप 3 मानते हो तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सी है, 4 है, ठीक है। तो एक इंटीजर क्या होगी, 1 प्लस होगी स्मॉलर इंटीजर से। तो हम लेट कर लेते हैं स्मॉलर इंटीजर, लेट द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। हमने जो छोटी है उस पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया x। अब x के बाद अगली जो पॉजिटिव इंटीजर होगी, देन द लार्जर पॉजिटिव इंटीजर विल बी। अगर छोटी इंटीजर x है तो अगली इंटीजर क्या होगी, जैसे मान लीजिए छोटी इंटीजर मैंने 3 मान ली, तो 3 के बाद इंटीजर आएगा 4, 1 फालतू, 3 से 1 फालतू। तो अगर मैंने छोटी इंटीजर मान ली x, तो उससे बाद जो इंटीजर आएगी वो आपकी इंटीजर होगी x + 1, क्योंकि एक का ही फ़र्क होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर के अंदर। तो पहली इंटीजर मैंने मान ली x, तो नेक्स्ट इंटीजर आपके पास क्या आ गई, x + 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, 306 है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है आपका x और x + 1। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x × x + 1, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और ये कितना दिया हुआ है, 306। x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x इज इक्वल टू 306, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई आपके पास, इस
प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, ये एक सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, इसके अंदर क्या कहता है देखिए, रोहन्स मदर, रोहन है, रोहन की माँ है, क्या है वो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल ओल्डर मतलब बड़ी है। रोहन की मदर जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। और क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज उनकी जो एज है, आज से 3 साल बाद उनकी एज होगी, उम्र होगी, और आज से 3 साल बाद की उम्र का प्रोडक्ट, आज से 3 साल बाद की उम्र की गुणा जो है वो गुणा कितनी है, 360 है। हमें क्या हम क्या चाहते हैं, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है। तो सबसे पहला काम, आप लास्ट लाइन के अंदर आपको जिस चीज़ के बारे में भी पता लगाना है उसको आप x मान लीजिए, उसको आप x मान लीजिए। यहाँ क्या पता लगाना आपको, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें पता लगानी है रोहन की प्रेजेंट एज। तो इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे, सपोज करेंगे, मान के चलेंगे रोहन की प्रेजेंट एज। लेट किया रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज मैं मान लेता हूँ x ईयर्स। रोहन जो है वो आज कितने साल का है, x ईयर्स का है। अगर आज रोहन x ईयर का है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है और रोहन x साल का है तो रोहन की मम्मी कितने साल की होगी प्रेजेंट के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कंसीडर किया रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स, तो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, तो जो रोहन की मदर की जो प्रेजेंट होगी इट विल बी x + 26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो वो कभी हो जाए चाहे 26 साल ही बड़ी रहनी है हमेशा ही। तो अगर रोहन आज x साल का है तो रोहन की माँ की उम्र जो है वो x + 26 साल है। अकॉर्डिंग टू, अब ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो उम्र है उसका प्रोडक्ट कब, 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 साल बाद की उम्र निकालेंगे, पहले रोहन की निकालेंगे और फिर निकालेंगे रोहन की मम्मी की। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद क्या होगा, रोहन कितने साल का हो जाएगा, रोहन्स एज, आज प्रेजेंट टाइम के अंदर रोहन x ईयर का है तो आज से 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, x + 3 ईयर्स। कितने साल का हो जाएगा, x + 3 ईयर्स। आज से 3 साल बाद रोहन की जो मदर है, रोहन्स मदर एज, उसकी मम्मी आज कितने साल की है, अगर आज रोहन x साल का है तो उसकी माँ है x + 26 ईयर की, और आज से 3 साल बाद उसकी मम्मी कितने साल की होगी, x + 26 + 3। या फिर आप ये कह सकते हो, इनको 26 में 3 को ऐड कर दो तो क्या होगा, x + 29 ईयर्स। आज से 3 साल बाद रोहन की उम्र कितनी होगी, x + 3 ईयर, और रोहन की मदर की एज होगी x + 29 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन की एज हो गई x + 3 एंड रोहन की मम्मी की एज हो गई x + 29। तो इनका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, ये प्रोडक्ट कितना हो जाता है, विल बी 360, दिस विल बी इक्वल टू 360। अभी हम क्या करेंगे, ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 है, इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करोगे तो x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, तो क्या होगा आपके पास x स्क्वायर, फिर इसी x की मल्टीप्लाई 29 के साथ होगी तो क्या होगा प्लस 29x, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो प्लस 3x, एंड प्लस 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ होगी तो 3 9 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8 इजिकल टू 360। अभी क्या करो, इनको इकट्ठा कर लो, तो स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहले एक्स स्क्वायर लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x दैट इज़ 29 प्लस 30, सॉरी 29 प्लस 3 इज़ 32x प्लस 87, और ये जो 360 है इक्वल से उधर है, इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 360 इज इक्वल टू 0, और सोल्व करोगे तो x प्लस 32x माइनस का 360 और प्लस का 87, 372 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस सिचुएशन को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लो तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, वो x क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज है, और रोहन की प्रेजेंट एज के अंदर अगर आप 26 ईयर्स ऐड कर दोगे तो वो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है। तो इस तरह से आप इस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।